कुछ शर्म नहीं है सौरभ को, कुछ भी सौरभ शर्म को? नहीं। सौरभ कहाँ से आ गया? तूने तो बोला कुछ शर्म नहीं सौरभ को। बोल तो देती। तो मैं मस्ती कर रही थी ऐसे प्रैंक जैसे। चलो फोटो मेरे पास ही पीछे बैठ जाओ, मुझे याद आ रही है। और क्या ये स्मार्ट दिख रहे हैं यार। दहेज तो दिया नहीं, हीरे को ले आओ। बोल। देख लो गाइस, एक किरण भी मुझे ऐसे मैं बिल्कुल बनवाऊंगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, हमने शुरू कर दिया अपना 24 आवर्स इन नांदेड़ ट्रैवल व्लॉग। आज हम यहाँ पर सुबह 5 बजे अमृत वेले तैयार होके पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री तखत हजूर साहिब। सबसे पहले दर्शन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे और यहाँ पर हम सुबह 10 बजे तक रहने वाले हैं। तो गाइस, पहले हम आ गए यहाँ पर, लेकिन दर्शन करने से पहले हमने सोचा चाय और लंगर ले लें। बट ये बहुत ठंडा है यहाँ से। तो यहाँ ये यहाँ सुबह सुबह लंगर के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर छोले पूरी और पुलाव भी है सुबह सुबह। और अभी गुलाब जामुन भी आ रहे हैं। मज़े ही हो गए हमारे तो सुबह सुबह लंगर करने में। राम नाम और मैं गयो जाके सब नहीं कोए जय सिमरद संकट मिटै। हजूर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने और लंगर छकने के बाद हम निकल गए हैं नांदेड़ एरिया के दूसरे ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करने। और सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं माल टेकरी गुरुद्वारे, जिसे माल टीला साहिब भी कहा जाता है। इस स्थान का इतिहास बहुत ही पवित्र है। कहा जाता है कि हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुप्त दान में रखे हुए धन को निकालकर संगत और अपनी फौज में बांटा था। यह धन पहले श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रखा गया था, जब वे नानक झीरा बीदर साहिब की यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने कुछ समय यहाँ पर निवास किया था। एक जगह है जो पीछे भी है गुरुद्वारा, मतलब वो यहाँ पे है पर वो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे नहीं है, मैं बोल तो रही थी वहाँ पे वो दूसरा गुरुद्वारा है, जहाँ पे पीछे गुरुद्वारा मैंने है। पिछली बार फोटो भी खींची थी। हाँ, अब ये नेक्स्ट गुरुद्वारा है। सारे गुरुद्वारे लाइन से आते हैं, इनका बहुत इतिहास भी रहता है, हम आपको दिखाते जाएंगे। इसके जस्ट पहले वाला गुरुद्वारा माल टेकरी साहिब था एंड नाव गुरुद्वारा हीरा घाट है। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ये हमारी कार है, ये गुरुद्वारा है। और इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब, जो अपने अनोखे इतिहास के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बादशाह बहादुर शाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन के लिए आए थे। वे गुरु जी को भेंट देने के लिए एक बहुत ही कीमती हीरा लेकर आए थे, लेकिन गुरु जी ने उस हीरे को तुच्छ समझकर गोदावरी नदी में फेंक दिया। यह देखकर बादशाह शाह बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि इतनी श्रद्धा से लाया मैं अनमोल हीरा गुरु जी ने यूं ही नदी में फेंक दिया। तब गुरु जी ने बहादुर शाह से कहा, ज़रा गोदावरी में नज़र डालो। जब उन्होंने नदी में झांका तो देखा कि वहाँ उनके दिए हुए हीरे से भी कीमती और अनगिनत हीरे मौजूद हैं। इस तरह गुरु जी ने उनका अहंकार तोड़ा और यह सिखाया कि गुरु के दरबार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ दौलत नहीं बल्कि भक्ति और सेवा की ही कदर होती है। हाय गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं हीरा घाट गुरुद्वारे। कीरत बोलता है कि अभी अंदर सरोवर में हीरे हैं तो हमको अब पानी में जाना है। यार तुम लालची हो रहे तो यार तो तुम्हारे बोलने पे ही जा रही थी, तुमने मांगा दहेज तो दिया नहीं, हीरे को ले आओ। मेरे पास ही पीछे बैठ जाओ, मुझे याद आ रही है। अब ये माता साहिब कौर गुरुद्वारा में आए हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की वाइफ का वाइफ महल है ये। महल। देख लो गाइस, एक किरण भी मुझे ऐसे महल। मैं बिल्कुल बनवाऊंगा। और अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी, जो सिख इतिहास में बहुत ही खास जगह रखता है। माता साहिब कौर जी को हम सब खालसा पंथ की माता के नाम से जानते हैं। इनका जन्म बिहार के रोहतासगढ़ में हुआ था और ये 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक जीवन संगिनी थी। इनका जीवन बहुत ही सादा, सेवा और भक्ति भरा हुआ था। 1699 में जब वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तब माता साहिब कौर जी ने अमृत में मिश्री डाली थी। और कहा जाता है कि खालसा पंथ में जो मिठास है, प्यार है, अपनापन है, वो माता साहिब कौर जी की ही देन है। यहाँ आकर सच में बहुत सुकून मिलता है, अलग ही शांति महसूस होती है। और यह गुरुद्वारा हमें सिखाता है
कि हमेशा प्यार से रहें, सेवा करें और सबको बराबर समझें। तो गाइस अब हम इस गुरुद्वारे के बाद जा रहे हैं, 2 गुरुद्वारे और बाकी हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे शिकार घाट। शिकार घाट गुरुद्वारा, उसके बाद जाएंगे नानकसर गुरुद्वारा। और अब हम आ गए गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब में, जिसका इतिहास भी बाकी के गुरुद्वारों की तरह बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मूला खत्री जी को मोक्ष प्रदान किया था। भाई मूला जी पहले श्री गुरु नानक देव जी के बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने गुरु जी के साथ धोखा किया था और उनका साथ छोड़ दिया था। कर्मों के फल स्वरूप वे अगले जन्म में खरगोश के रूप में जन्म हुए थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ शिकार पर आए, तब उस खरगोश को पहचान कर उन्होंने उससे मुक्ति प्रदान करी और इसी पावन घटना की याद में यह गुरुद्वारा बनाया गया था। गाइस जस्ट हम शिकार घाट साहिब से मत्था टेक के आ रहे हैं एंड जस्ट यहाँ पे सरोवर भी है आगे। ये देखो दोस्तों, दिस इज द पवित्र, मेरा भाई पापा मम्मा आ रही है। फीकी रख रहा, फीकी। अब हम यहाँ पर चाय करने का जूस और पापड़ खाने के लिए गुरुद्वारे के अंदर, उसके बाद अपन नेक्स्ट गुरुद्वारे। यस ओह माय गॉड गाइस, देखो बंदर। गाइस का सामने भी बंदर आ गए। पीछे पूरी फैमिली बैठी है उसकी। सब नेक्स्ट गुरुद्वारे नानकसर में हम जा रहे हैं। नानकसर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऊपर जाएंगे अंदर सरोवर में भी जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ का सरोवर की मान्यता बहुत ज़्यादा है कि जब इस सरोवर में स्नान कोई कर लेता है तो इसके सब दुख और रोग हट जाते हैं। तो हम भी जाने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की बहुत इशू रहता है, मुझे दर्द रहता है। तो अब हम जाएंगे वहाँ पर स्नान करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट गुरुद्वारे की तरफ, नानकसर गुरुद्वारे की तरफ, विच वॉज फाउंडेड बाय संत बाबा नंद सिंह जी। यह वही पवित्र स्थान है जहां गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान कुछ समय ठहरे थे। कहा जाता है यहाँ गुरु नानक देव जी ने संगत को उपदेश दिए, कीर्तन किया और नाम सिमरन का संदेश फैलाया। इस जगह का नाम भी श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर ही पड़ा है। हेलो गाइस, अब हम नेक्स्ट गुरुद्वारे में आ चुके हैं। ये है गुरुद्वारा नानकसर साहिब। ये देखो आप एंट्रेंस देखो यहाँ की, ग्रैंड एंट्रेंस। ये है रोज छाबड़ा, पीछे आप खंडा साहिब देखो कितना व्यूज है। तो जैसे कि बताया था कि यहाँ पे स्नान करने से सरोवर पे आपके सारे देह के रोग दूर होते, तो हम तो स्नान करने वाले और साथ में हमारी दादी जी और मेरी नानी जी के लिए हमने बोतल भी ले ली थी, इसमें हम सरोवर का थोड़ा सा पानी ले लेंगे ताकि वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो दर्शन करते हैं और उसके बाद स्नान करेंगे। हमने गाड़ी यहाँ पार्क करी है। This is over 500 years old. गुरु नानक देव जी के टाइम का पेड़। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से पॉजिटिवनेस। हम और हमारी फैमिली न्यू ईयर्स के बाद में हमेशा हर साल नांदेड़ साहिब ज़रूर आते हैं एंड तख्त श्री हजूर साहिब के साथ साथ सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों के हर साल हम लोग दर्शन करते हैं एंड इट फील्स सो गुड। तो गाइस रोज़ और मम्मा गए हैं वहाँ पे अंदर स्नान करने। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से आपके सारे रोग, बॉडी एक्स, पेन, बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाती हैं। हमने एक बोतल भी भर ली है। तो गाइस अब हमने स्नान कर लिया है और ये देखो तीनों बैठे साथ में, है ना, एकदम ऐसा लग रहा है ठीक हो गए।
गाइस ये देखो नीचे से व्यू। तू चल सकती है? पता नहीं क्या कर रहा है। अभी तक आपने देखा हमने सब गुरुद्वारों के दर्शन कर लिए हैं एंड सब गुरुद्वारे के नाम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कैसे हमने नांदेड़ में 24 आवर्स स्पेंड करे एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारे दर्शन है। मतलब हम सुबह से 5 बजे से उठे हैं एंड वी आर नॉट टायर्ड, इतना सा भी नहीं। एंड अभी हमने इधर गुरुद्वारे में मेन नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे में हजूर साहिब में दर्शन कर लिए। उसके बाद लंगर करके हम ऐसे वॉक पे निकले और कल वापस हम बाहर वापस जा रहे हैं इंदौर। सो अभी हमने रास्ते के लिए फ्रूट देखो। अब किसी को भी गाड़ी में भूख लगी ना, सीधे मैं एप्पल खिला दूँगी। हाँ वाह यार। सो अभी लंगर छक लिया, बहुत बढ़िया। मतलब अब तो बिल्कुल आइसक्रीम का सोचा था हमने, बट आइसक्रीम की भी जगह नहीं बची है। तो अब हम जा रहे हैं रूम पे, उसके बाद कीरा तरह जाएंगे अपने डिनर के लिए। सो दैट्स इट। लेकिन अभी हम इस ब्लॉग को एंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि मैं आपको सुबह भी लेकर जाऊंगी। कल हम सुबह पहली अरदास में जाने वाले हैं। सो हम 2 बजे उठेंगे, 1:30 बजे उठेंगे एंड 2:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे पहली अरदास के लिए। सो मेरी 24 आवर्स 5 बजे कंप्लीट होंगी एंड 6 बजे तक तो हम गुरुद्वारे से फ्री भी हो जाएंगे एंड फिर से लंगर छक के हम 6 बजे ही मॉर्निंग में निकल जाएंगे इंदौर के लिए। क्योंकि अगर अर्ली टाइम पे निकलो तो बिल्कुल हमें ट्रैफिक मिलता ही नहीं है एंड रोड्स भी इतने अच्छे बुरहानपुर तक। सो हम सुबह मिलते हैं, सी यू, बाय बाय। तो इस टाइम पे तो मैं बस सो के ही उठी थी और मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने आवाज़ बढ़ाने की भी वीडियो में कोशिश करी। सो 2:30 बजे मैं उठी हूँ, बहुत लेट हो गई बिकॉज नींद खुल ही नहीं रही थी। एक एक करके अब हम तैयार हो रहे हैं एंड जल्दी से जाएंगे क्योंकि हमें पहली अरदास अटेंड करनी है। सी 2:25 हो गई है उठते उठते। हाय गाइस, सो फाइनली अब हम तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं रूम से गुरुद्वारे के लिए। एंड जस्ट देखो आपके पीछे हमारा होटल है, मतलब सराय, एंड ये रहा गुरुद्वारा बस जस्ट सामने ही है। सो अब हम फाइनली जा रहे हैं। अभी भी गुरुद्वारा स्टार्ट नहीं हुआ है एंड अभी पहली अरदास होगी और उसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू होंगी। एंड जितने भी लोग यहाँ पर आके रुकते, जनरली सब लोग पहली अरदास में आते ही हैं। सो हम रेडी है, कीरत भी रेडी है, हमने मैच भी किया है। टाइम देखो कितना हो रहा है यार, 3 बजे की नहीं, हाँ बस 3 बजे अब सब स्टार्ट हो जाएगा। एंड मॉम भी निकल गए थे बिकॉज अरदास करानी है तो उसके लिए बहुत लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि सब लोग पहली अरदास कराने के लिए क्रेव करते हैं यहाँ पे आके। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि सुबह सुबह क्या होता है गुरुद्वारे में गाइस। सो अभी मेरी 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, 4 आवर्स आर स्टिल लेफ्ट टू गो क्योंकि हमने 6 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो अब आपको बताएंगे कि 6 बजे तक हम क्या क्या करते हैं बिकॉज 6 बजे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लीव। देख रहे हो गाइस, अभी पूरी शांति है और बहुत कम संगत हमें देखने को मिलेगी बिकॉज इट्स 3 एंड 3 बजे यहाँ पर आने के लिए आप समझो हम 1:30 से उठे हुए हैं, फिर भी नींद नहीं खुली। इसलिए हमने 1:30 का अलार्म लगाया कि चलो यार 1:45-2 तक तो उठेंगे। 1:30 भी नहीं, एक्चुअली मैंने 1:15 का अलार्म लगाया था। तो धीरे धीरे उठकर अब फाइनली हम अपनी पूरी नींद खोल कर यहाँ पे हैं। गाइस देखो हमने पूरे अरदास कराने के लिए सब ले लिया है। फर्स्ट अरदास 3:30 बजे होती है एंड जब तक सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं एंड पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो अब पहली अरदास हो चुकी है एंड अब हम सभी लोग अपनी अपनी स्लिप्स लेने के लिए बैठे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कितनी सारी अरदास होती है, एक अरदास की एक स्लिप है और आप देख सकते हो कितनी श्रद्धा है लोगों में और कितना सब लोग मानते हैं पहली अरदास को। देखो गाइस, सारे लोगों ने अरदास करी है यहाँ पे, मतलब श्रद्धा देखने वालों की सब पहली अरदास। और अभी जितने लोग हैं मुझे लगता है कि उससे डबल ट्रिपल तो स्लिप्स है सर, क्योंकि हम तो गाइस अभी 6 o'clock हो रही है एंड बहुत ज़्यादा ठंड है यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने सोचा तो था कि बिल्कुल 6:30 तक बैठेंगे यहाँ पर और फिर लंगर छक के हम रूम में जाएंगे, बट अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और कॉल करके पापा और यश को भी उठा दिया था, बट अभी हम वापस रूम में जा रहे हैं पहले
एंड पैकिंग करके गाड़ी में सामान रख के फिर हम लंगर छकने आएंगे, ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट निकल भी जाएं, टाइमली हम निकल जाएं, बिकॉज पैकिंग भी अभी बाकी है, और तो बहुत ज़्यादा पैकिंग बाकी नहीं है। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हमने लंगर छक लिया है और है कि नहीं? हाँ है, लंगर छक लिया है और आज से हमने सेव भी खाई थी लंगर में। देखो लेके आए थे। सनराइज कितना प्यारा हो रहा है हमारे पीछे, मतलब जाने का मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से। अब फाइनली टाइम हो गया है, बैग पैक कर लिए हैं हमने, अब हमने निकलना है यहाँ से, बिकॉज कल फिर शो है हमारा नेक्स्ट वेन्यू पे एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो आज हम 7 बज तो गई है, 7 बजे का प्लान किया था, बट 7:30 बस चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई 24 आवर्स एट नांदेड़ ब्लॉग एंड सी यू गाइज। अब आप जब भी नांदेड़ से आओ, ये 24 आवर्स का आइटनरी ज़रूर फॉलो करना और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।